जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, कामाख्या धाम, नीलांचल पहाड़ी, गुवाहाटी, असम से। मनुष्य के घरों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू सनातन धर्म के नियम के अनुसार उसका क्रियाकर्म विधि विधान से नहीं होता है और उस शव को कोई अशुद्ध स्त्री, कोई अशुद्ध व्यक्ति छू लेता है, परिक्रमा कर लेता है, तो वह आत्मा, उस शरीर की आत्मा जो निकल गई है, वह आत्मा अशुद्ध रूप धारण करके उसी परिवार के सदस्यों के ऊपर प्रेत बाधा बनकर के आती है और गंदे गंदे सपने देना प्रारंभ कर देती है, गंदी बदबू देना प्रारंभ कर देती है। खाना खाते समय गंदी बदबू आ जाती है, खाना बनाते समय गंदी बदबू आ जाती है, और विशेष तौर से स्त्रियों का मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। तो शव जो जिस मनुष्य की शरीर से आत्मा निकल चुकी है तो वह शव बन गया है। उस शव को मासिक धर्म से युक्त स्त्री, रजस्वला स्त्री, एक तो उस स्त्री को उस शव की परिक्रमा भी नहीं करने देना चाहिए, उसके पास भी नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा वह मृत शरीर की आत्मा भयंकर रूप से रुष्ट हो जाती है और कोई अशुद्ध प्राणी, कोई अशुद्ध आत्मा, कोई अशुद्ध व्यक्ति यदि उस शव को हाथ लगा लेते हैं, शव की पूजा कर लेते हैं, तो भी उस शव के साथ चलने वाली उसकी आत्मा, वह भी जिसने ऐसा कर्म किया उसको गंदे सपने देना प्रारंभ कर देती है, गंदी हरकतें करना प्रारंभ कर देती है। परिवार का ही पितर होता है, प्रेत होता है, परंतु चूंकि उसको तकलीफ होती है कि उसके शरीर के साथ ऐसा किया गया, तो वह भी परिवार वालों को कष्ट देता है। इसलिए जब भी घर में यदि शव आ जाता है या घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधि विधान से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ शमशान ले जाना चाहिए, विधि विधान से पिंडदान देते हुए। अन्यथा वही आत्मा गंदा रूप धर करके घर परिवार की मां बहनों के साथ में सहवास करता है और गंदे गंदे सपने देता है। कई बार उनके कानों में बहुत दूर से गंदी गंदी आवाजें सुनाई देती है। शरीर में अलग अलग जगह दर्द होता है। नाभि के नीचे वाला जो भाग होता है विशेष तौर से, उसमें दर्द होता है, उसमें बीमारियां लग जाती है। और यह सब केवल और केवल विधि विधान से दाह संस्कार नहीं करने के कारण, विधि विधान से उस शव को शुद्ध सच्च पवित्र करके नहीं ले जाने की वजह से होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर परिवार में तो मृत्यु होती ही है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु तो होगी होगी। तो जिसकी भी मृत्यु हो, अशुद्ध स्त्री,
अशुद्ध व्यक्ति, उसकी छाया भी उस शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि रजस्वला अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में कोई भी स्त्री उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मर तो गया है उसकी आत्मा। थोड़े समय के बाद उसी स्त्री को, जिसने जो अशुद्ध थी और परिक्रमा की या उसकी पूजा की, उसको गंदी गंदी सपने आने लगते हैं, गंदी सुगंध महसूस होने लगती, गंदी बदबू महसूस होने लगती है, और फिर उसी स्त्री के साथ में वह गंदे कार्य भी करने लगता है। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, गलती आपकी ही होती है, और मनुष्य की गलती की वजह से ही ये प्रेत आपको सजा देने का हक बनता है। कोई तंत्र विद्या नहीं करता है, आपकी गलती की वजह से तंत्र विद्या होती है। इसलिए विधि विधान से शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में शव को ले जाकर के विधि विधान से नियमानुसार किसी विशेषज्ञ की देखरेख में शव का दाह संस्कार करना चाहिए, ताकि आपका परिवार प्रेतों से सुरक्षित रहे। अन्यथा जो कष्ट आना है वो तो आएंगे ही आएंगे। जय माता दी।